गुड मॉर्निंग। तो आप सभी अच्छे होंगे। सेहत का भी ख्याल करना है और सिलेबस का भी। दिन आ रहे हैं जो भारत में शांति दिखेगी। वायरस का कहर कम हुआ है और होने दो। स्कूल कॉलेज सब चलेंगे, इंस्टीट्यूशन भी चलेगी। आप घबराइए नहीं, अपने कर्म के पथ पर लगातार चलते रहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे चलो लेकिन लगातार चलो, रेस जीत जाते हो। इसलिए हम लोग को सतत चलनी चाहिए। इस चलने के करीब में आज बॉयस थर्ड डे में हम लोग आ रहे हैं। ये थर्ड डे में आखिर क्या है? एडवांस टाइप हो जाएगी, चूंकि टेंसेस को हमने समाप्त किया। लेकिन कुछ कॉमन नियम एडवांस टाइप में भी हैं। जिसमें भी सब्जेक्ट है उसमें ऑब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलने के नियम आपको मालूम है। जैसे आई को मी को आई, सी को हर को सी। सर सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो बनेगा नहीं। आइए हम लोग दर्शन करते हैं पहले रोल को। आज हम एडवांस टाइप में कई एक रोल सीखेंगे, फिर अगली कड़ी होगी। 5-6 क्लासेस में होते होते एक्टिव पैसे भी हमारे समाप्त की ओर होगा। उसके बाद हम लोग फिर कल चलेंगे, चलते रहेंगे, सिलेबस को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। एग्जामिनेशन तक चलना है। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक हम आपको हिंट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे, ऑनलाइन जुड़े रहेंगे। आइए, तो मॉडर्न सेंटर के बैनर तले आज ग्रामर के बॉयस थर्ड डे में हम लोग हैं। ये थर्ड डे बॉयस में आखिर करना क्या है हमें? अगला एडवांस टाइप हमें शुरू करना है। एडवांस टाइप एक्टिव पैसिव लोग को ले चलते हैं हम लोग। टाइप 1 को हम लोग जरा देखें। टाइप 1 को देखने से पहले थोड़ा सा बैनर को और मैं आगे कर लेता हूं और छोटा से थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं। आगे आइए। कंप्यूटर जी इतना भी छोटा नहीं चलेगा। चलिए, ये शायद चल सकती है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, रोल लाता हूं। रोल टाइप 1 में हम लोग आ चुके हैं। अब जैसा देखते हैं क्या कहता है। एक्टिव एंड पैसिव, ये सब्जेक्ट के साथ ईज आरएम है, या पास्ट में इसी का वाज वर होगा। वाज वर रहेगा तो ईज आरएम नहीं, ईज आरएम रहेगा तो वाज वर नहीं, कोई एक टेंस में रहेगा। हम यहाँ सिखाने के लिए दो एक साथ कर रहे हैं, समय बचाने के लिए टाइप एक ही है। +2 + V1 हो। जब ये 2 + V1 हो तब ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम प्राचीन टाइम से सीखते आए हैं। ईज आरएम रहे तो ईज आरएम लगाओ, लेकिन बगल वाले सब्जेक्ट के अनुसार। वाज वर रहे तो वाज वर लगाओ, परंतु उसी सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन जब जब 2 हो V1 के साथ तो 2 के साथ B लगा के V1 को V3 बनाओ। 2 उतार लो, अब +B + V3, यानी 2 को आपने दिया लेकिन 2 के साथ B लगा के V1 को V3 किया। यानी याद रखिए, जब जब 2 होगा तो B + V3 देंगे हम V1 को। उसके बाद V3 के बाद आप जानते हैं बाय लगाते हैं, और तब शुरू वाले सब्जेक्ट को कहते हैं हाय। जैसे ही कोना माया ऑब्जेक्ट बना दिया भाई, कोई लफड़ा नहीं है, बस ध्यान देना है हम लोग को। राम इज टू बाय अ कार। कार को हम लोग यहाँ ले आए, ईज है तो ईज दिए। 2 को 2 में रख करके V1 को V3 बनाएंगे, लेकिन 2 के साथ क्या करेंगे? B + V3 रखेंगे। अब तब बाय देंगे। अब बाय के बाद राम जी को कोना में ले जाकर रख देंगे। राम नाउन है, नाउन चेंज। इट मीन्स यह आंसर सही था, आंसर आपका सही है। शीला वाज टू सेल अ पेन। अब ईज आरएम की जगह वाज वर दे दे, घबराओ मत, वाज वर में वाज वर लगाओ। जैसे अ पेन, वाज है तो वाज। 2 के साथ हम B लगा के V3 रखेंगे। टू बी सॉल्व बाय शीला, नाम नो चेंज। सर थोड़ा ऊपर उठाइए ना। हम ऊपर थोड़ा क्यों, ज़्यादा उठा देते हैं। लो, ठीक है, ओके। तो ज़्यादा उठाकर हम आपको बताता है। अब आप देखो, अपेन, वाज है तो वाज। 2 को 2B, V1 को V3,
टू बी सॉल्व बाय शीला, आंसर सही था ये भी। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइम में आए, ही इज टू कंप्लीट दिस वर्क, तो दिस वर्क हमको चाहिए था, दिस वर्क ए में नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। आंसर मुझे क्या चाहिए था, दिस वर्क। ये सिंगुलर है, यहाँ इज है तो इज ही देंगे। अब टू को टू भी कर देंगे, V1 को V3, कंप्लीटेड बाय ही का हिम, ठीक ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं, हमको आंसर ये चाहिए था। अभी किस ऑप्शन में, उसको ऑप्शन में ढूंढेंगे हम लोग। आइए जो देखते हैं, कंप्यूटर जी ऑप्शन दीजिए, ऑब्जेक्टिव शुरू है। अब देख लो, दिस वर्क इज टू बी, यहां पर आंसर सी। आइए हम लोग देखते हैं, आंसर इसका हो गया था सी, सही। अब हम देखते हैं, आई एम टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को ले जाएंगे हम लोग पहले, नहीं है गलत, नहीं है गलत, इंग्लिश यहाँ आया। इज है, आर है, एम है, तो इंग्लिश इज, चूंकि आई के साथ एम है लेकिन इंग्लिश के साथ एम नहीं लगेगा, इज। लेकिन टू को टू बी में हम लोग रखेंगे टू बी, B1 को V3 लर्न बाय आई का मी, आंसर सी होगा सही। कौन सा आंसर, सी। फिर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर आप दिमाग लगाओ, राहत पाओ, आगे बढ़ते जाओ, घबराना नहीं। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 3। सर अब तो वाज आ गया, कोई लफड़ा नहीं है लालू। देखो, ही वाज टू किल अ लाइन, और लाइन हमको शुरू में आना चाहिए, नहीं है इसमें गया, इसमें भी नहीं है गया, ए लाइन आया। अब वाज है तो वाज दिए, टू है तो टू बी कर दिए, अब B1 को V3 कर दिए, फ्री में बाय लगाए, ही का लास्ट में क्या होगा, हिम। आंसर आपका सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। देख रहे हो ना, धीरे धीरे सीखो, देखो गौर से, पलक झपकोगे दूर हो जाएगा। एकदम कंसंट्रेशन रखो, ठीक ना, विल पावर रखो कि हम सीख जाएंगे, कर लेंगे। कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्ता रखो, एकाग्र रहो, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी रखो। कोई भी जंग जीत जाओगे, होगा हमसे, हमसे होगा, हम कर लेंगे। आई कैन, आई विल, आई कैन डू, आई विल डू। आई विल इसलिए कि जोड़ लगाने के लिए सेल की जगह विल लगाते हैं। आगे तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 4। आइए जरा गौर करेंगे प्यारे बच्चों। शी वाज टू कंपोज, कंपोज में रचना करना, ए पोएम, एक कविता। अब ए पोएम को हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी। सर अब तो बहुत लफड़ा है जी। नहीं, हम वाज देख रहे हैं किस में है, वाज इसमें है, इसमें नहीं है तो गया यहीं पर, इसमें नहीं है तो गया यहीं पर, वाज। अब टू को टू बी में बदलेंगे तो है टू बी, V1 को V3 में है, बाय लगाएंगे और सी का क्या होगा, हर। अतः आंसर हमारा कौन सही है, ये लोग तो शुरू में ही रॉन्ग हो गया। इस तरह से गौर से देखना है, गौर से पाना है, गौर से करना है, ठौर मिलेगा। एकदम करते रहो, नंबर 1 रहो किसी जोन में, नंबर 1। आगे चलें। मैं देख रहा हूँ कोई गुड़िया नाम की लड़की है, जल्दी जल्दी बना लेती है, और भी लड़के हैं, किसी किसी का नाम मैं स्क्रीन पर देख लेता हूँ कभी कभी ऐसे करके। लेकिन हर वक्त मोबाइल लेकर नहीं चाहूँगा, समय नुकसान होगा आपका। आइए अगला रोल पर चलते हैं हम लोग। आंसर आपके यहाँ पर थे, हैं, देख रहे हैं। टाइप 2, जरा गौर करो, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव हो या हैड हो। हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगता है प्रेजेंट में, और उसी का भूतकाल पास्ट हैड हो जाता है। लेकिन मूल बात क्या है, 2 + V1 है। जहां जहां 2 + V1 हो उसको 2B लगा के V3 करना है बीच में, 2B + V3। चाहे इज आरएम के साथ 2 + V1 था,
तो भी टू बी प्लस V3, हैज हैव के साथ टू लगा के V1 है तो हैज हैव के साथ टू बी लगा के V3, यानी टू को टू बी और V1 को V3 कर देना। बाकी तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट करना है। जैसे ऑब्जेक्ट है यहाँ पर लास्ट में, उसको हम लोग सब्जेक्ट बना दिए। हैज हैव है तो हैज हैव रखे, हैड है तो हैड रखे, हैड सब में लगता है, टू को टू बी और तब V1 को V3, बाय लगाएंगे V3 के बाद, आज सब्जेक्ट को कहेंगे हाय, ऑब्जेक्ट बना दो भाई। यही तो प्रक्रिया है, ठीक से देखना है। फिर से देखो, राम हैज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां पर आप देख रहे हो 2 + V1 है। आप दिस क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट में देख रहे हो, ऑब्जेक्ट को ले आओ यहाँ, दिस क्वेश्चन हैज है तो हैज हैव रखेंगे अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार। इसके अनुसार क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर रखेंगे हैज, और टू को टू बी में बदल दिए। सॉल्व का V3 सॉल्व बाय, और शुरू में राम है ना भाई, तो राम को राम में हम ले गए, आंसर मेरा सही हो गया। ये शी हैड टू डू दिस वर्क। अब इसमें हैज हैव की जगह हैड आ गया, टेंशन नहीं लेना है। दिस वर्क, तो दिस वर्क देखो यहां हैड है तो हैड, टू का टू बी, अब V1 का V3, अब V3 का बाय लगा दिया, शुरू में सी है तो हर हो गया। बोलो ये आंसर सही है ना, आंसर सही है। अब हम ऑब्जेक्टिव देखकर आपको जांचेगा, और रोल को देखो, जहां जहां ई जा रहा हम वाज वर हैज हैव हैड के साथ 2 + V1 है तो 2 को टू बी कर देना, V1 को V3, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बाय लगा के बन तो जाएगा। आप आराम से देखो, हम लोग ले चलता है आपको। कंप्यूटर जी क्वेश्चन कुछ दिया जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप दीजिए, एक एक करके क्वेश्चन दीजिए, समझाने में ठीक रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप, या ठीक ठीक, ओके ओके। बंधु आओ। ही हैज टू कंप्लीट दिस वर्क। अब दिस वर्क को ले चलो, दिस वर्क, इसमें नहीं है दिस वर्क, गया ये आंसर गलत। इसमें दिस वर्क है, इसमें भी दो आंसर में चलेगा ठस। अब हैज है तो हैज यहाँ भी है, यहाँ भी है, टू का टू बी होगा तो टू बी यहाँ भी है, यहाँ भी है। अरे सर मजा आ रहा है, कंप्लीट का V1 का V3 यहाँ भी है, यहाँ भी। अब सर क्या होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय ध्यान देना है। यहाँ पर ही है, मेल सेक्स पुलिंग, ही का हिम होगा, हर नहीं। यदि धोखा से हम हर कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आपको बी आंसर सही होगा, आंसर बी, चूंकि ही का हिम होगा। यहाँ पर हर है इसलिए रॉन्ग हो गया ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाई जाए। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। देखो आई के साथ भले ही हमें हैव लगा, अब इंग्लिश के साथ हैव उतार दिया तो गलत हो गया। इसका सही रूप से होना चाहिए इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर है, हैव ने होकर हैज होना चाहिए। और टू का टू बी दिया, सही दिया, टू बी। लर्न का V3 लर्नट होगा, LERNT लर्नट। अब V3 के बाद हम बाय लगाएगा, अब बाय के आई का क्या होगा, मी। ये आंसर होनी चाहिए था, यहां पर थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया तो गलत नहीं हुआ, ऑप्शन अगला होगा। आपको पहले मैं समझाया हूं, अब ऑप्शन दे रहा हूं, पहले इसको मिटा दो। आइए क्लियर कीजिए। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा ऑप्शन लेकर के आगे। तो इंग्लिश हैज टू बी लर्नड बाय मी होना चाहिए। आइए यहां पर आप देखिए, दो ऑप्शन आपको और दिया जा रहा है। इंग्लिश हैड आ गया तो हैड भी गलत, इंग्लिश लेकिन हैज यहाँ है, टू बी है, लर्नड बाय मी, ये आंसर सही ये हुआ। थोड़ी बारीकता से देखनी है, थोड़ी सी रॉन्ग कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा ना, इसे राइट में मारो, राइट चॉइस। ही हैड टू किल अ लाइन, और लाइन पहले होनी चाहिए ऑब्जेक्ट में, ही है तो गलत, ही है तो गलत, और लाइन आ गया। अब हैड है तो हैड ही होना चाहिए, हैड है। टू का टू भी होना चाहिए, है। V1 का V3 किल्ड होना चाहिए, है। बाय लगा के और शुरू में ही है तो हिम होना चाहिए, है। यानी आंसर आपका सी सही है। देख रहे हैं, आंसर सी। अ लाइन हैड टू बी किल्ड बाय हिम।
हैड का हैड, टू का टू बी, V1 का V3, बाय ही का हिम। आंसर सही हो गया। कंप्यूटर जी क्वेश्चन कुछ बढ़ाया जाए। चौथा, ए भाई जरा देखते चलो। राम हैज टू कंपोज अ पोएम, पहले अ पोएम होना चाहिए थी, है ही नहीं, गलत। सर अ पोएम इसमें है, ठीक है। अब हमको हैज वाला चाहिए, हैज, इसमें तो वाद दे दिया थी, गलत। तब टू का टू भी सही, कंपोज का V3 कंपोज सही, बाय राम है तो राम, नाम में कोई बदलाव नहीं होता है। आप आंसर बी में आ गए। आंसर सीट भी यहाँ पर दी हुई है, आप ठीक से देखो। दो नियम आपने चकनाचूर कर दिया। आते हम लोग ब्रेक के साथ तीसरे रूल पर में। कंप्यूटर जी बढ़ाया जाए रूल को। हम लोग रूल नंबर 3 की ओर आ रहे हैं। और रूल नंबर 3 में मैंने कहा कि जब भी सब्जेक्ट के बाद कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। ये इतने हैं 10, और 3 सेमी मॉडल हैं, डेयर, नीड और यूज्ड टू। तो जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में V1 लगा हो तो आप बी लगा के V3 दोगे। सर तो 2 में भी बताए थे बी लगा के V3 जी। जहां जहां ई जा रहा मुआजर में 2 + V1 हो 2B + V3, मॉडल ऑक्सिलरी कैन कुड हो उसके बाद V1 तो फिर B + V3, सेम फार्मूला है। अब आप देखोगे सबसे पहले कि कोई भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो प्लस V1 ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को क्या करोगे? सब्जेक्ट बना दोगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को ऐसे ही ले लोगे। तब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में बी लगा के V1 को V3 कर दोगे। तब लगाओगे बाय। अब बाय के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना भाई। अब देखो शैल का प्रयोग आई वी के साथ होता है, बार बार बताए हैं, और विल का प्रयोग से सभी के साथ होता है, परंतु अन्य सभी मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग सबके साथ होता है, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है। अब आप देखो अन्य मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ होता है। तो आप याद रखना, कोई भी मॉडल हो, चाहे वो कैन हो, कुड हो, विल हो, वुड हो, मे हो, माइट हो, शैल हो, शुड हो, SHOULD, ठीक है। शैल हो, शुड हो, मस्ट हो, या आउट टू हो, ये कोई सा हो, लेकिन इसके बाद जब भी V1 हो तो आप क्या करोगे? बी लगा के V3 लगाओगे बीच में। बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो करना ही करना है ना। तो आप देखो इतने में से कोई हो, बात एक ही होगा, ध्यान देना है। ऐसे नहीं केवल पढ़ते जाना है, भागते जाना है, ध्यान दीजिए सब पर। में जैसे कहेंगे आई शैल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा, यू विल, विल क्या करेंगे? बी लगा के V3, यू विल बी बीटन बाय आई का मी। अब हम देखेंगे प्रश्न आ रहा है, कंप्यूटर जी से मिटाइए। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ाइए कंप्यूटर जी, 1-2 रूल समझा देते हैं, बच्चा लोग के दिमाग में तो आ जाए। ध्यान दो मेरे बच्चे, यहां पर देखते हैं शुड लग गया, कैन, कुड, मे, माइट कुछ भी लगता, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। इट शुड है तो शुड रखे, बी लगा के V3 हमें करना है, तो V3 क्या हो गया? डन बाय राम। अब आइए मान लीजिए यहां शुड नहीं होता, कुड होता तो कुड उतारते,
वुड होता तो वुड उतारते। अरे सर अच्छा ही है, जी हाँ अच्छा है। अब देखो ही विल बाय अ कार विल, लेकिन मॉडल क्या क्या लगाना है, बी प्लस V1 का V3 बाय अ प्लस ही का हिम। इट मीन्स समझ गए हम लोग रूल। और ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, ही शुड लर्न इंग्लिश, तो इंग्लिश को इधर आना चाहिए, आ गया। शुड का शुड होना चाहिए, आ गया। बी लगाना चाहिए, बी लगा दिया। V1 का V3 लर्न होना चाहिए, बाय ही का हिम होना चाहिए। इट मीन्स आंसर आपका ए सही है। सर दूसरा में क्या गड़बड़ी है, शुड की जगह कुड कर दिया, किसी के बदले कोई नहीं होगा, केवल शैल विल सब्जेक्ट के अनुसार कंट्रोल होता है, बाकी सभी मॉडल जो हैं वह वही रहेगा, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। कंप्यूटर जी हमें दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया जाए। अरे सर इसमें तो मस्ट कर दिया सर। अरे मस्ट कर दिया, तेरे को कष्ट क्यों हो रहा है? आओ हम देखते हैं कि मस्ट में कहाँ पर कष्ट है। ही मस्ट डू इट, फिर इट को पहले रखेंगे, इट है ही नहीं सर, यहाँ तो इट है, ये दोनों में कंपटीशन चलेगी। अब मस्ट है तो मस्ट यहाँ भी है, मस्ट यहाँ भी, अब सर क्या होगा? अरे मस्ट क्या, V1 है तो B प्लस V3 होना चाहिए, इसमें हैव लगा दिया, ये भी गलत। आंसर आपका B सही है। थोड़ी बारीकता नहीं होगी, आंसर चले जाएंगे आपके 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 पास से दूर चला जाएगा। अब देखिए ही विल कट द ट्री को हम लाएंगे, द ट्री यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन आंसर सही कौन होगा? विल का विल यहाँ है, लेकिन यहाँ सेल कर दिया, हटाओ। बी लगा के V3, बी प्लस V3 कट 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 बाय ही का हिम। आंसर ए सही है। देखते हो ही का हिम, आंसर आपका बिल्कुल सही मिलेगा। कोई ना कोई ऑप्शन ठीक से देखना है, ठीक से पढ़ना है। सर क्वेश्चन और दीजिए ना, एक आध हम देते हैं। जरा सा देखना है मेरे भाई। अब सी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ले आइए, यहाँ पर है ही नहीं, गलत हो गया। द प्रॉब्लम इसमें भी है, इसमें भी है, अब इस दोनों में कंपटीशन करेंगे हम लोग। कुड है तो कुड है, लेकिन यहाँ पर B प्लस V3 होना चाहिए, B प्लस V3 इसमें हैव लगा दिया, गलत। यानी आंसर आपका B सही। ये आपके आंसर सीट है। इस तरह से बनाइए, राहत पाइएगा, अच्छा लगेगा, ये रूल को समझते होंगे तब। कंप्यूटर जी अगला टॉपिक बढ़ाया जाए, रोल नंबर 4 को लाया जाए। सर ये तो बचपन से भारी लगता है हम लोग को। अरे भाई भारी लगता है, कोई दिक्कत नहीं, हम आ गए ना, रूल सरकारी हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब थोड़ा समझो, अब यहाँ से मजा आ रहा है, सब्जेक्ट गायब हो रहा है, इसका मतलब एडवांस टाइप में सब्जेक्ट गायब भी रहेगा, छुपा भी रहेगा। छुपा हुआ सब्जेक्ट यू होता है, जैसे हम कहेंगे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए या करो, यानी आप हेल्प मी, तुम हेल्प मी, यू छुपा हुआ है, ठीक है ना। हम देखते हैं जब भी एक्टिव वॉइस में प्लीज हो या काइंडली हो या डू हो, इन तीनों में से कोई हो, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, आपको लफड़ा नहीं लेना है, प्लीज काइंडली या डू को हटा देना है। क्या करना है? हटा देना है। और उसके बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू हटा देना है। इन तीनों के बदले हमको क्या मिलना चाहिए? यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब तब जो भी V1 है ऑब्जेक्ट है उसको उतार देना है, नो चेंज। सर इसमें नो चेंज क्यों लिखे, यानी बदलना नहीं है। सर आपने कहा था कि हर एक पैसिव में V1 को V3 बनाना होता है, जी हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन एडवांस में बदली हुई है, बाहर वाली आ गई। जब बाहर से कोई ले आते हैं तो अंदर वाले को शांत छोड़ देते हैं, दोनों को पावरफुल बनाओगे तो लड़ाई हो जाएगी। इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड V3 बाहर से आ गया है, क्योंकि सेंस है प्लीज काइंडली डू, आप रिक्वेस्ट करते हो किसी से तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू जब आ गया तो V1 का V1, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वैसे ही उतार देना है। जैसे हम कहेंगे प्लीज हेल्प मी, यहाँ प्लीज के बदले होना चाहिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब बाकी हेल्प मी, कोई चेंजिंग नहीं। एडवांस टाइप में आप इसको समझने में कोई दिक्कत? अब आइए फिर से हम लोग देखते हैं। सर प्लीज नहीं होता, काइंडली होता या डू होता, टेंशन क्यों ले रहे हो? काइंडली के बदले फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो है उसको उतार दिया, चाहे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है सर, कोई लफड़ा नहीं ना। और एक आध क्वेश्चन देते हैं, आओ कंप्यूटर जी बढ़ाओ।
ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गए हम लोग। प्लीज टीच अस इंग्लिश, कृपया हम लोग को अंग्रेजी सिखाइए। प्लीज के जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को प्लीज में नहीं, प्लीज को प्लीज नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तब V1 वैसा ही होगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स वैसा ही होगा। आंसर आपका सी सही है। देख रहे हैं ना, आपको ध्यान देना है। काइंडली गिव मी अ बुक, अब काइंडली को हटा देंगे हम लोग और इसके जगह पर लाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और उसके उतार देंगे गिव मी अ बुक। सर कहाँ है ऑप्शन आ रहा है, पहले आप इसको समझ लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कंप्यूटर जी दूसरा का ऑप्शन दीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, यानी कि आंसर आपके सही होते हैं बी। काइंडली को हटाओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू सटाओ और जो बच गया भाव वैसे ही उतार दो, है ना। चलो अगली क्वेश्चन और दिया जाए, कुछ संतुष्टि के लिए थोड़ा बढ़ाया जाए। अब कहता प्लीज शो मी अ पेन, कृपया मेरे को कलम दिखाई, लेकिन प्लीज लगी हुई है ना, आप घबराओ नहीं, इसको देखो और देखने के साथ इस प्लीज को हटा दो। इसके जगह पर मैं प्लीज रख दिया गलत, प्लीज रख दिया गलत, लेकिन यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब जो चीज़ है उतार दो। टू के बाद शो, शो के बाद मी, आ पेन, यानी आंसर आपका सही कौन हो गया ये। अब सर प्लीज गिव मी 500 रुपीज, कृपया मेरे को 500 रुपये दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 500 रुपीज, आंसर ये सही है। सर कहीं रहता कि डू इट, मान लो हम 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, एक रहता डू, एक फिर डू इट, तो यहाँ पर V1 प्लस ऑब्जेक्ट है डू के बाद, तो डू मतलब ना तो सही, करो ना, करो तो सही, मुस्कुराओ ना, ऐसा पढ़ाए थे। डू प्लस V1 जब भी हो तो इसको भी हम हटा देंगे और ले चलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो बच गया उसको ऐसे ही उतार लो, डू इट। क्लियर, कहीं कोई लफड़ा है ही नहीं, कंप्यूटर जी से साफ करें। भाई आगे चलते हैं हम लोग, आंसर आपके हैं 5वां टाइप में चल रहे हैं आज। अब 5वां टाइप तो सर भारी लग रहा है, अरे जो भी भारी है थोड़ा दिल पर हाथ रख करके मेरे पर ध्यान रखो, हम हल्का बनाएगा। लेट के बाद कोई नाउन प्रोनाउन है, अस को छोड़ के, अस नहीं है, अस वाला हम अलग से बताएंगे। लेट के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन है, लेकिन अस को छोड़कर, यूएस अस को छोड़कर, सर अस को छोड़कर क्यों, ये अलग से हम बताएंगे। अस होता है वी के बदले, जब लेटेस्ट बोलेंगे तो हमारी और आपकी दोनों की इच्छा होगी तभी होगी, प्रपोज करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए। लेटेस्ट डांस नाउ, अब हम लोग नाचें, यानी इट इज प्रपोज या सजेस्टेड दैट वी शुड डांस नाउ, उसका अलग बनेगा। अस को छोड़कर कोई भी दुनिया का नाउन प्रोनाउन हो, प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट हो तो घबराना नहीं, ऐसे लेट वाले को लेट से ही शुरू करना। तो लेट में लेट, ऑब्जेक्ट जो लास्ट में उसको रख देना, सब्जेक्ट के रूप में नहीं, ऑब्जेक्ट लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ही। आप प्लस ध्यान देना, लेट के साथ ऑब्जेक्ट के बाद बी देना है, तो आप बी कहाँ कहाँ दिए थे, ईज आरएम के साथ टू था, टू बी प्लस V3, ध्यान दीजिएगा। वाजवर में हैज हैव हैड में टू था तो टू प्लस V1, तो टू प्लस बी प्लस V3। मॉडल ओली कैन कुड के बाद V1 था तो बी लगा के V3, ध्यान देना है। केवल प्लीज काइंडली हमने नहीं बताया, और फिर इसमें बता रहा हूँ, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, अब बी के बाद V1 को V3, तब बाय, अब बाय के बाद नाउन प्रोनाउन को वैसे ही रख दो भाई, कोई टेंशन, जैसे सर एक बताइए आई। हम कहते हैं लेट हिम ईट एन एप्पल, अब हम लेट को लेट में रखते हैं,
आंसर मेरा है। अब ऑब्जेक्ट को हम लाते हैं तो लेट एन एप्पल हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, लेट एन एप्पल। अब हमें ऑब्जेक्ट का क्या रखना, बी, तो बी रखेंगे। अब तब V3 ईट का क्या होगा, ईटन बाय, और तब हिम का हिम। सर हिम का ही क्यों नहीं हुआ, ये सब एडवांस्ड रूल है जहां नो चेंज लिखा हुआ, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। कारण ये है लेट के बाद ही ऑब्जेक्टिव कैसी होता है, और कोई प्रीपोजिशन बाय हो या किसी के बाद ऑब्जेक्टिव कैसी होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों था तो पलटा पलटी किया तो बदला, इस समय बदलना नहीं है। एडवांस रूल में यही सब चीज़ तो सीखना है मुख्य रूप से। तो आइए हम एक एग्जाम्पल देकर समझाए हैं और इस एग्जाम्पल को हम लोग उड़ाते हैं, आगे आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, या फिर एक क्वेश्चन देकर फिर समझाएंगे। कंप्यूटर जी एक नया क्वेश्चन दिया जाए। क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन तो बनाते रहते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, तो पहले लेट को लेट में हम दिए, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट को इधर ले आए, बी लगा के V3 दिए, और तब बाय लगा के हर का हर कर दिए। लेट हिम डू इट, लेट इट बी डन बाय हिम का हिम। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम सभी लोग चलते हैं कि लेट हर प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो। अब उसे क्रिकेट खेलने दो, यहाँ पर है लेट का मतलब दें, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो, इत्यादि। ट्रांसलेशन को खूब ध्यान दो। अब लेट हर प्ले क्रिकेट, लेट के बदले लेट रखेंगे, तो ऑप्शन को हम ऊपर कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा समझने में। कंप्यूटर जी ऑप्शन को ऑब्जेक्टिव को ऊपर कीजिए ताकि समझ में आए बच्चे को। यस प्यारे बच्चों ध्यान दो, लेट हाफ प्ले क्रिकेट, लेट के बदले लेट हुआ, चलो लेट लेट लेट। अब क्रिकेट होना चाहिए तो हर तो होगा नहीं, गलत, क्रिकेट क्रिकेट ही है। अब लेट प्लस ऑब्जेक्ट जब हो गया तो बी लगेगा, इसमें बी नहीं है तो भी आंसर गया, ऊपर तो पहले ही गया। अब बी के बाद V1 का V3 प्लेड बाय हर का हर ही होगा, यानी आंसर आपका बी सही है। तीसरा लेट, दूसरा क्वेश्चन, लेट राजू फिनिश द वर्क, तो लेट के बदले लेट द वर्क होना चाहिए, नहीं है, लेट राजू है, इसमें भी लेट राजू है। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन अगला क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बढ़ाइए। तो लेट द वर्क बाहर वाला आ गया, बी भी आ गया, और V3 फिनिश का फिनिश्ड आ गया, बाय राजू। आंसर सही सी है। अब इस समय तो देखते थे लेट राजू कर देता था तो गलत कर देता था, ये राजू यहाँ से चल के वहाँ गया। अब देखो लेट मोहन ब्रेक द मिरर, तो लेट के बाद द मिरर पहले होना चाहिए, ऑप्शन को हम ऊपर बढ़ा लेते हैं। तो इसका आंसर होता क्या सर, मान लीजिए हाँ आप देते हमें, आंसर ये होता लेट द मिरर बी ब्रोकन बाय मोहन। कोई भी नाउन प्रणाली से बदलना नहीं है, बस वैसे ही रख देना है। रूल को देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस फिर नाउन प्रोनाउन जो हुआ लास्ट में रख दिया। अब इसके ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि आंसर कहाँ पर है, लेट द मिरर बी ब्रोकन बाय मोहन। ये लेट द मिरर बी ब्रोकन बाय मोहन, ये आंसर नंबर बी में सही था। आप देख रहे हो, इस आंसर को जरा देखना है, यही आंसर आपका सही हुआ। इसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वाज बीच में कर दिया, बी लगना चाहिए, अतः आंसर बी सही है। लेट सोनू कट एन एप्पल, तो लेट अब अन एप्पल होना चाहिए, लेट सोनू कर दिया, ये गलत, अन एप्पल सर है दोनों में। अब इसका बी होना चाहिए, इसमें बी नहीं है, शुड बी कर दिया, ये भी गलत, यहाँ बी है, प्लस V1 का V3 कट बाय, और जो भी नाम है नाम वैसे ही उतरेगा, यानी आंसर इसका भी बी हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर बी सही है या गलत है। पहले आप ठीक से देखो,
ठीक से लिखो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो बात को ज़्यादा सुनो, एग्जाम्पल को देखते रहो, देखते देखते हो जाएगा, इससे लगाओ, राइट ना। आइए कंप्यूटर जी आंसर्स आपके हैं, ये लीजिए। आंसर को देखते हुए हम लोग चलेंगे, आज फिर से थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये आ जाए। इसके साथ ही बेस्ट ऑफ लक, फिर हम मिलेंगे अगले कड़ी में, तब तक लेते हैं विदा, गुड बाय, बाय बाय।